हेलो फ्रेंड्स। मासा और लघुत्तम समवर्तक चल रहा था। दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और एडवांस लेवल पे हैं। इससे एग्जाम में अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो इसे आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। दो संख्या का योग 150 है और मासा 15 है, तो दो संख्या के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये एसएससी में आ गया है क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं लासा और मासा से। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये क्लास नंबर होगा आज 5। अगर इसके पहले के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखिएगा, दो संख्या दिया हुआ है। संख्या क्या है मुझे नहीं पता, आप भी नहीं जानते। तो दोस्तों, दो संख्या x और y मान लेते हैं। ये एक संख्या हो गया, ये दो संख्या हो गया। आगे पढ़ते हैं, दो संख्या का योग। चलिए देखें, योग बोला है, संख्या x है, संख्या y, दो संख्या है, तो इसका योग बोला है, यानी कि प्लस। तो दोस्तों x प्लस y कर देते हैं। इसके बाद 150 है, ठीक है। दो संख्या का योग 150 है, यानी कि ये 150 हम लिख लिए, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बोल देता हूं, दो संख्या दोस्तों, दो संख्या x और y मान लेते हैं और उसका योग दिया हुआ 150, तो योग हम 150 लिख लिए। और आगे क्या बोल रहा है, मासा उसका यानी कि HCF 15 है। HCF 15 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा काम करना है आपको। ये जो मासा जो दिया हुआ रहता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा मासा रहेगा, लासा नहीं रहता, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये मासा जो 15 दिया हुआ है, उसे आप 15 यहां पर भी लिख लीजिए, x के साथ भी और y के साथ भी लिख लीजिए। इसे मैं बड़ा से लिख रहा हूं। दोनों संख्या के साथ आपको मासा जो दिया हुआ रहेगा वो लिख लेना है। ये नियम है इसका बनाने का, ठीक है। यहां भी लिख लिया हम 15, यहां भी 15 लिख लिए। अब देखिए क्या होगा, अब इसे सॉल्व करना है। 15 15 15 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 15 15 दिख रहा है, तो हमारा बच जाएगा x प्लस y, ये 150, ये उस तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 10, यानी कि हमारा जो संख्या निकल के आ गया x प्लस y, जो संख्या निकल के आ गया दोस्तों 10। अब पूछा गया है, अब जो पूछा गया आपका, दो संख्या के कितने जोड़े बनेंगे। तो दोस्तों दो संख्या के कितने जोड़े बनेंगे, देखिए दो संख्या यानी कि 5 प्लस 5 एक संख्या, दो संख्या, 4 प्लस 6 एक संख्या, दो संख्या। तो यही बोल रहा है दो संख्या के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। ये दोस्तों एक जोड़ा हो गया, ये दो जोड़ा हो गया। तो इसी तरह से आपको पूछा गया है कि ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं। तो दोस्तों 10 के कितने जोड़े बनेंगे, देखिए 1 प्लस 9 क्या होता है, 10 होता है, तो ये एक जोड़ा हो गया। इसके बाद 2 प्लस 8 ये क्या होगा, 10 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 7 ये 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है, 4 प्लस 6 ये 10 हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका 5 प्लस 5 ये 10 हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़े कितने बने, 1 2 3 4 5। तो क्या 5 जोड़ा आपका आंसर हो जाएगा, नहीं, 5 जोड़ा आपको आंसर नहीं करना, इसमें छाटना पड़ेगा। यानी कि हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये तो हम दो संख्या का जोड़ा तो निकाल के ले आए, लेकिन इसमें आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा वैसी संख्या जिसका HCF, ये नियम है, एक आना चाहिए। जिसका HCF एक आएगा वही जोड़ा आपका मान्य यानी कि गिनती में आएगा। तो 1 और 9 का जब आप HCF निकालिएगा तो एक आएगा, यानी कि ये जोड़ा मेरा ले सकते हैं, ये जोड़ा ले सकते हैं, काउंट में आ जाएगा। 2 और 8 का जब HCF निकालिएगा तो दोस्तों इसका एक भी आ जाता है, दो भी आ जाता है। तो हम क्या बोले कि सिर्फ एक ही आना चाहिए, उसका HCF सिर्फ एक और एक ही आना चाहिए।
एक के अलावा कोई और भी संख्या आ गया तो वो हम जोड़ा नहीं लेते हैं। 3 और 7 का भी एचसीएफ 1 आएगा, 4 और 6 का एचसीएफ 1 से ज्यादा आ जाएगा तो ये नहीं लेंगे। 5 और 5 का एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसे भी हम नहीं लेंगे। देखिए हम क्या किए, तो हमारा पेयर क्या बना, ये 1 बन रहा और ये 3 7 बन रहा है। तो ऐसा 2 जोड़ा बन रहा है, ऐसा 2 पेयर हमारा बन रहा है जो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर इस पे ऐसा ही बनता है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए हम क्या किए, दो संख्या का योग 150 है तो दो संख्या हम x और y ले लिए, और दोस्तों इसके बाद मासा दिया हुआ है 15, तो दोनों संख्या में x और y में 15 से गुना कर दिए। और दोस्तों ये योग दिया हुआ है 150, ये 150 दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में बनाने के बाद हम 15 कॉमन ले लिए और x प्लस y को इस तरह लिख के 15 को उस तरफ भेज के हम काट दिए, तो दोस्तों ये 10 आया, यानी कि x प्लस y हमारा 10 आया। अब दोस्तों इसको हम पेयर में तोड़ें, 1 प्लस 9 10 होता है, 2 प्लस 8 10 होता है, इसी तरह 5 प्लस 5 10 आता है। लेकिन इसका हम नियम क्या बोले कि दोस्तों जिसका HCF 1 आएगा, ये कंपलसरी है, जिसका HCF 1 आएगा वही पेयर हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इसमें HCF आ रहा है 1 प्लस 9 का और 3 प्लस 7 का, तो इसलिए ये 2 पेयर हमारा गिनती में आ जाएगा, यानी कि 2 पेयर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दोस्तों हम पिछला क्वेश्चन में क्या समझे नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं, इसे हम फिर से समझेंगे, फिर से आराम से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है। क्या दिया हुआ है, दो संख्या, तो दो संख्या दोस्तों x और y मान लेते हैं, ठीक है, x और y हम दो संख्या मान लिए। चलिए इंक डाल रहे थे पेन में, इंक खत्म हो गया था। दोस्तों दो संख्या x और y है, ठीक है, दो संख्या मान लेते हैं। तो कह रहा है इसी का योग, यानी कि दोनों संख्या का योग जो है x प्लस y, अब की बार 117 दिया हुआ था, उस टाइम 150 दिया था, अब की बार 117 दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मासा कितना दिया हुआ है, 13, ठीक है, ये मासा दोस्तों 13 दिया हुआ है, x प्लस y 117, मासा 13 दिया हुआ है। तो जो भी संख्या रहेगा, ठीक है, जो भी संख्या रहेगा यहाँ पे आपको लिख देना है मासा को, मासा जो भी संख्या देगा ना दोनों संख्या में लिख देना है, यानी कि गुना कर देना है। x के साथ भी 13 को गुना कर दिए और y के साथ भी 13 को गुना कर दिए। इसे आप सॉल्व कीजिए, 13 आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 13 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन लेंगे तो दोस्तों x प्लस y, और ये कॉमन ले लिए हम, ये आ जाएगा 117। 13 को आप उस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ आ जाएगा 13, तो ये काटिएगा तो ये आएगा 13 नमा 17 से। तो दोस्तों ये x प्लस y मेरा निकल के आ गया, x प्लस y अब की निकल के आया 9। तो दोस्तों अब पेयर निकालना है, तो दो संख्या के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो दोस्तों इसे तोड़िए। 1 प्लस 8 क्या होता है, 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस में हम लोग निकालेंगे, अगर गुना हुआ दिया हुआ था तो गुना करके निकालते। तो दोस्तों ये प्लस में दिया हुआ है ना, x प्लस y प्लस में है, तो दोस्तों इसको भी तो प्लस में निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस 8 क्या होता है, 9 होता है। फिर आपका 2 प्लस 7 होता है 9, इसके बाद फिर 3 प्लस 6 होता है 9, इसके बाद 4 प्लस 5 होता है 9, ठीक है, 4 प्लस 5 होता है 9। ये संख्या आपको निकालने के बाद हम बोले थे चेक करना है कि इन संख्या में किसका मासा 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आना बहुत अनिवार्य है दोस्तों ये आंसर निकालने के लिए। अगर HCF 1 नहीं आएगा तो वो पेयर को हम नहीं गिनती में लेंगे, तो 1 और 8 का HCF 1 आ जाता है, तो ये हम ले सकते हैं।
2 और 7 का भी आप HCF निकालिएगा तो 1 ही आएगा, इसे भी हम ले सकते हैं। लेकिन 3 + 6 का HCF 1 नहीं आता है तो इसे हम नहीं लेंगे। और 4 + 5 का HCF 1 आता है तो इसे भी हम ले लेंगे। HCF निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो 4 और 5 लगातार हम बोले थे कि जो भी संख्या अगर लगातार रहे तो उसका HCF हमेशा एक ही होता है। तो 4 के बाद 5 आता है तो ये तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा एक। तो दोस्तों ऐसे संख्या कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3, तो ऐसे 3 जोड़े बन रहे हैं। ये आंसर हो जाएगा 3 जोड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन वही है, वहां पे आप दिया हुआ था योग, यहाँ पे गुणनफल दे दिया, बनाने का तरीका भी वही रहेगा। तो इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो दो संख्या क्या है नहीं पता, तो x और y मान लेते हैं। और कहता है इन दोनों संख्या का गुणनफल, क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में जो बोलेगा बस वही लिखना हमको। तो गुणनफल x × y इज इक्वल टू 225, ठीक है। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये यहाँ तक हो गया मेरा। अब आगे क्या बोला है, HCF मासा की दिया हुआ है 3। तो दोस्तों हम क्या बोले थे कि ये जो संख्या रहता है उसमें मासा गुना कर लेते हैं। तो 3 दिया हुआ है तो ये 3 गुना कर लिए दोनों संख्या से। अब दोस्तों हम इसे कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है। अगर प्लस रहता तो कॉमन ले सकते थे, लेकिन आपकी बात गुना आ गया। तो दोस्तों क्या दिक्कत है, इस 3 और इस 3 को उस तरफ भेज दीजिए। तो x × y 225 3 × 3, इसे काट लीजिए। ये काटिएगा तो 7 या 21, 5 या 15, 75 बार में कटेगा। और ये दोस्तों कटेगा आपका 2 3 दूनी 6 और 5 या 15, ये 25 बार में ये कट गया। यानी कि x × y निकल के आया 25। अब पेयर बना लीजिए, बस पेयर कैसे बनाना है, तो x × y ये 25। अब दोस्तों पेयर बनाना है तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा 1 + 24 इज इक्वल टू 25, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपके दिया हुआ है, तो माइनस में हम पेयर बनाएंगे। अगर प्लस में था तब हम ऐसे बना रहे थे। दोस्तों यहाँ गुना दिया हुआ है तो आप गुना में ही पेयर निकालिएगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 1 × 25 इज इक्वल टू 25 आ जाता है, तो इस रूप में हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों कैसे निकलेगा, फिर आप आगे अगला पेयर कौन सा होगा, 2 से आप कीजिएगा किसी संख्या में गुना तो 25 नहीं आएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, 6 से नहीं आएगा, एक आता है 5 × 5। इसके बाद 6 से भी नहीं आ रहा, 7 से नहीं आ रहा है, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, 10 से भी नहीं आएगा, ये सब संख्या से फिर नहीं आ रहा दोस्तों। तो ये मेरा सिर्फ 2 पेयर बन रहा है। तो दोस्तों पेयर तो बन गया, देख रहे हैं आप, बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है, सिर्फ गुना का साइन आ गया यहाँ पे और कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। इसमें भी आपको मासा 1 लाना है, इसमें भी मासा 1 आना अनिवार्य है, तभी हम पेयर में काउंट कर सकते हैं। तो 1 और 25 का मासा कितना आता है, 1 आता है, ये हम ले सकते हैं। लेकिन 5 और 5 का मासा 5 ही आएगा, इसलिए इसे हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा कितना पेयर बन गया, तो दोस्तों 1 पेयर बन गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 जोड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसे आप देखिएगा, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद आंसर भी मिला लीजिएगा। दो संख्या का समझ लीजिए, पहले दो संख्या का HCF दिया हुआ है 51 दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है 1530, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, HCF दिया हुआ है 51 और आपका LCM दिया हुआ है 1530, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, तो दोनों संख्या के कितने जोड़े होंगे। तो दोस्तों हम
पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताए थे, उसे आप देख लीजिएगा। 1 इंटू यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये हम फार्मूला आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों इसी फार्मूला पे हम इसे बनाएंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या बोला, दो संख्या, तो दो संख्या भी हो गया, एक संख्या दो संख्या भी हो गया, और हमारा इसमें HCF भी आ जाता है, LCM भी आ जाता है। तो इसी पे आप मान बैठा दीजिए। तो हम एक बात और बोले थे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो HCF का, LCM का नहीं, HCF का इन दोनों संख्या में गुना करना पड़ता है। यानी कि 51 गुना पहली संख्या गुना 51 इंटू दूसरी संख्या। ये दिया हुआ HCF 51, ये 1530 LCM दिया हुआ है। तो दोस्तों इस 51 और इस 51 को उस तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा 51 गुना 51। ठीक है, ये दोस्तों 51 को उस तरफ भेज दिए हम। तो हमारा यहाँ पे काट लीजिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकल जाएगा, 51 से 51 खत्म हो जाएगा, और 51 से 1530 30 बार में कट रहा है। यानी कि अब देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकल के आया 30। अब इसे दोस्तों पेयर बनाना है, तो पेयर आपको बनाने के लिए हम बता दिए थे, ये गुना में है तो गुना में ही पेयर निकालेंगे। यानी कि 1 इंटू 30 कीजिएगा तो ये 30 आएगा। इसके बाद 2 से भी 30 नहीं आ रहा है, 3 से आएगा, 3 इंटू 10 ये 30 होता है। इसके बाद 4 में नहीं आएगा, 5 6 30 होता है, फिर 15 दूनी 30 आता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 पेयर बन रहा है। इसके बाद 30 किसी में नहीं आएगा, तो इसके बाद आप चेक करना है कि इसमें HCF किसका 1 आ रहा है। तो इसका 1 और 30 का HCF 1 आएगा, यानी कि ये पेयर हम ले सकते हैं। 3 और 10 का HCF मासा 1 आएगा, LCM नहीं, मासा ही आना चाहिए 1। और दोस्तों 5 और 6 का मासा 1 आता है, 15 और 2 का मासा 1 आता है। यानी ये सभी संख्या का मासा 1 निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे पेयर कितने बन गए, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये 4 पेयर हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इस फार्मूला पे बैठाना था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लासा, इस पे हम बैठा के सारे मान को निकाल दिए। ये 4 पेयर आपका फाइनल आंसर आ गया।